हेलो एवरीवन। बेटा जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेट्स का एक एग्जाम्पल कर सकते हैं हम। बहुत ही रिनोन्ड एग्जाम्पल है बेकेलाइट जिसे हम फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी जानते हैं कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के नाम से। ठीक है, अगर बेटा फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिला के लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर आपका बनता है, लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर अगर आपका बनता है तो उसको हम बोलते हैं नोवोलैक। अगर फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड को मिला के आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है बेटा, क्रॉस लिंक पॉलीमर, तो उसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। ठीक है, ये आपको फिनोप्लास्ट के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होगा। फिनोप्लास्ट, फिनोल से फिनो, और क्योंकि ये प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो फिनोप्लास्ट के नाम से भी मार्केट में मिलता है। इसमें क्या होता है बेटा, अभी अगर मान लो बेकेलाइट आता है तो आपको उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस बनाने होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसकी प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपरेशन में क्या है बेटा, आप देखिए एज द नेम इंडिकेट, ये क्या है, फिनोल का और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है आपके पास। तो इसमें जो मोनोमर्स यूज होंगे बेटा, मोनोमर्स वो आपके यूज होंगे, एक तो फिनोल यूज हो रहा है और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड यूज हो रहा है। तो फिनोल को हम इस तरीके से लिखते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और फॉर्मेल्डिहाइड आपका HCHO, एक कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है मिथेनल, उसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके पहले आपका मोनोमर बनेगा। इसमें क्या होता है बेटा, देखो अगर आपको ध्यान हो, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो, तो बेंजीन में ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से होता है। फिनोल बना रहे हो तो यहाँ पे OH लगा होता है। बेंजीन में हर, वैसे भी आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, हर एक की वैलेंसी 4 होती है। तो जैसे ये कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो हर एक पे बेटा एक हाइड्रोजन अटैच है, जो कि हम जनरली जब बेंजीन लिखते हैं तो ऐसे बना के दिखाते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है। इसके साथ जब रिएक्शन करने, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, और एक क्या है बेटा, ऑक्सीजन। तो मैं इसको CH2O भी लिख सकती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड को। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी ना, तो देखो ये रिंग वाला कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में बस आपने ये CH2O ग्रुप इंसर्ट कर देना है और आपने कुछ भी नहीं करना है। देखिए रिंग है, रिंग में बेटा यहाँ पे OH है फिनोल में, अब यहाँ पे जो H था उसके बीच में वो फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप CH2OH आई गया, बेंजीन वाला आपने इंसर्ट किया, तो ये आपका बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ठीक है, ये तब बना बेटा जब आपने फिनोल 1 मॉलिक्यूल लिया, 1 फॉर्मेल्डिहाइड, 1:1 की रेशो आप ले रहे हो। तो देखिए जब आप फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की रेशो 1:1 ले रही हो, तो आपका जो मोनोमर बन रहा है, दो ऑप्शंस हैं कि ये CH2O, सॉरी यहाँ पे बेटा CH2O आएगा बस फॉर्मेल्डिहाइड में, ये CH2O जो है या तो बेटा ऑर्थो पोजीशन पे इंसर्ट हो जाए, ठीक है, H, इसका अभी मैंने नाम आपको बताया था कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप में CH3 ग्रुप में एक हाइड्रोजन हटा के हमने हाइड्रोक्सी लगा दिया है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। और ये भी चांसेस हैं कि ये जो है बेटा आपका पैरा पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाता। अगर पैरा पोजीशन पे इंसर्ट होता तो ये इस तरीके से बनता OH CH2OH,
और इसका नाम हो जाता पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ठीक है, ये बनेंगे 1:1 की रेशियो में। दो टाइप के मोनोमर बन सकते हैं, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। अब बेटा यही फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड अगर मैं 1:2 की रेशियो में ले लूं कि एक लूं मैं यहाँ पे फिनोल और एक लूं मैं मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का, तो क्या होगा? दो फॉर्मेल्डिहाइड है, देखो फिनोल तो ये आ गया, एक फॉर्मेल्डिहाइड हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, H लग गया, एक और है अभी हमारे पास, वो पैर पोजीशन पे आ गया, तो ये बन गया आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इस बार। और जरूरी नहीं कि दूसरा CH2O पैरा पे ही लगेगा, दूसरा भी ऑर्थो पे लग सकता है। अगर दूसरा ऑर्थो पे लगेगा तो एक CH2OH इधर लग जाएगा, एक CH2OH इधर लग जाएगा। ये दोनों आपकी क्या बने बेटा? डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, इतना। अब अगर मैं ये 1:3 की रेशो में ले लूं कि एक फिनोल और 3 फॉर्मेल्डिहाइड, तो बेटा 3 जगह CH2O ग्रुप इंसर्ट होगा। देखो OH फिनोल, एक यहाँ पे CH2OH लग गया, एक यहाँ पे पैरा पे CH2OH, एक इधर CH2OH। ये क्या बना आपका? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो आपने कितनी कंसंट्रेशन में क्या लिया है, फिनोल कितना लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड कितना लिया है, उसके बेस पे आगे सारा कुछ डिपेंड करेगा। अब जो हमने 1:1 की रेशो में लिया था बेटा, ये वाला, ये ऑर्थो वाला, इसको देखो मैं बार बार लिख रही हूँ पॉलीमर बनाने के लिए। ये लिया था आपने फिनोल, उसके ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH, फिर से फिनोल, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH, फिर से ले सकते हो फिनोल, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH। अभी हमने किया कि बेंजीन की हर कार्बन पे एक H होता है जो हम यूजुअली दिखाते नहीं है ना? चलो यहाँ दिखा लेते हैं जब पॉलीमर बना रहे हैं तो बेटा यहाँ से H और इस CH2OH का OH, ये देखो H और OH, वाटर एलिमिनेट होगा, इधर से वाटर एलिमिनेट होगा, और अब ये रिंग ना सीधी इस CH2 से ये वाली रिंग जुड़ जाएगी। जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं वो कौन से टाइप की पॉलीमराइजेशन होती है सिंथेसिस में? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में कराया हुआ है कि जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा वो एडिशन, जिसमें होगा वो कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। देखिए अब क्या बचा आपके पास, ये OH तो है ही एज इट इज, यहाँ पे H, यहाँ पे बेटा ये CH2, ये CH2 अब सीधा इस रिंग से जुड़ गया, फिर OH, फिर CH2, फिर रिंग आ गई, बीच में से वाटर एलिमिनेट हुआ, फिर OH, फिर CH2, सो ऑन, ऐसे इधर भी चलती जाएगी। तो ये वाला जो पॉलीमर बना बेटा आपका लीनियर पॉलीमर, इसका नाम है नोवोलैक। ये है नोवोलैक लीनियर पॉलीमर। नोवोलैक जो है इट इज सॉल्युबल इन ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब बेकेलाइट पे आते हैं। बेकेलाइट के लिए बेटा ये जो नोवोलैक बना है ना, देखो ये चेन दोबारा लिख रही हूं, आपकी चेन बनी थी इस तरीके से, OH ऑर्थो पे CH2, फिर ये CH2 रिंग से जुड़ गया था, OH, फिर ऑर्थो पे CH2, फिर ये रिंग से जुड़ गया था, सिंपल ऐसे, है ना? अब बेटा यही नोवोलैक की चेन मैं एक बार उल्टी करके लिख दूं 180 पे, बिल्कुल इसको पलट दो। ये जो OH ऊपर की साइड था ना ये वाला, ये अब नीचे की साइड कर दो,
ऐसे ही इस रिंग पे OH नीचे की साइड, थर्ड रिंग पे भी OH नीचे की साइड, और ये रिंग्स आपस में किससे जुड़ी हुई है? CH2। वो CH2 कहाँ है? ऑर्थो पोजीशन, OH के बिल्कुल साइड वाली पोजीशन। तो OH के साइड वाली पोजीशन पे CH2 CH2 जोड़ दिया। तो ये एक नोवेल एग की चेन। अब क्या है बेटा, अब आपके पास अगर फॉर्मेल्डिहाइड के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है? CH2O CH2O CH2O, अगर वो सॉल्यूशन में पड़े हैं तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग पे अभी हमने किया ना, हाइड्रोजन होती है, यहाँ पे इन बेंजीन रिंग्स पे हाइड्रोजन है। तो क्या होगा बेटा कि यहाँ से भी वाटर एलिमिनेट होगा इस तरीके से। देखिए ये H, ये O और ये H, H2O निकल गया, इधर से ये H2O निकल गया, इधर से ये H2O निकल गया, और ये रिंग जो है, ये ऊपर वाली रिंग, ऊपर वाली चेन अब नीचे वाली चेन से जुड़ गई, किसके थ्रू? CH2 के थ्रू। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बन गया, देखो 3 डायमेंशनल। इसका नाम बेकेलाइट है। तो बना के देखें, देखो वही नोवेल एग की चेन, CH2 CH2 फिनोल था रिंग का, तो इसलिए हर एक रिंग पे OH लगाना मत भूल जाना जल्दी जल्दी में कि OH भूल जाओ, ठीक है। ये है आपकी चेन नोवेल एग की। एक हमने चेन पलट के बनाई थी, वन 180 डिग्री पे रोटेट करके बनाई थी, ऑर्थो पोजीशंस को CH2 से जोड़ दिया था, है ना। अब बेटा इन दोनों को बीच में फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 आया, उसने कनेक्ट किया, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना, इसका हमारे का क्या नाम है? बेकेलाइट। ठीक है, सिंपल। ये है आपका 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। अब बेकेलाइट के थोड़े यूजेस और प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं हम। तो इसमें आपके जो प्रॉपर्टीज हैं, बेकेलाइट जो होता है बेटा हार्ड होता है, बहुत रिजिड होता है, सॉलिड मास होता है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन रहा है अभी आपने देखा है, इसलिए ये इनसॉल्युबल होता है। सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्रॉस लिंकिंग की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, जल्दी से स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, पानी से खराब नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता है, कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर को सह जाता है। तो इसलिए कहाँ का यूज होगा? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है बेटा। तो आप अगर किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप देखिए आपके आसपास जो स्विच है ना, या प्लग बोर्ड्स हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, वो सारे के सारे बेकेलाइट के बने होते हैं। प्लग, स्विच बोर्ड, स्विच, हीटर के हैंडल्स भी बना सकते हैं, हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर जाता है, अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा। तो जो फ्राई पैन घर पे यूज करते हैं, सॉसर पैन यूज करते हैं, उसका जो हैंडल होता है बेटा, वो बेकेलाइट से बना सकते हैं। इसके माउल्डिंग एप्लीकेशंस भी होती है, जिसकी वजह से माउल्ड्स बना के हम जो लैंडलाइन फोन होता है ना, उसके टेलीफोन पार्ट्स, कैबिनेट फॉर टीवी, रेडियो के पार्ट्स, रेडियो कैबिनेट्स, वो सब बना सकते हैं। ये पेंट्स में, वार्निशेस में, प्रोटेक्टिव कोटिंग में यूज होता है, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है, दीवार में सीलन आ रही है, तो आप कोटिंग करा दीजिए बेकेलाइट की, उससे शाइन भी आएगी आपकी वॉल में और सीलन नहीं नजर आएगी बिल्कुल भी। तो हम इनको पेंट्स वगैरह में मिक्स करते हैं या इनकी प्रोटेक्टिव कोटिंग भी कराते हैं। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में, तो वो बन जाएगा आपका सल्फोनेटेड फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जो कि आगे बेटा आयन एक्सचेंजर में एज ए आयन एक्सचेंज रेजिन यूज होता है। ये वाटर एंड ट्रीटमेंट चैप्टर में मैंने आपको टॉपिक कराया है आयन एक्सचेंज रेजिन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वहां पे देख सकते हैं कि कैसे वाटर प्योरीफाई किया जाता है आयन एक्सचेंज रेजिन यूज करके। तो दिस इज ऑल अबाउट बेकेलाइट। अब वो आपसे थोड़ा ये भी पूछ सकता है कि इसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पॉलीमर का, या सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखो बेटा, है क्रॉस लिंक है, ठीक है, आपका इसमें फिनोल यूज हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड यूज हो रहा है। जहां पे भी फॉर्मेल्डिहाइड यूज हो गया ना बेटा, इट्स नॉट सो सेफ टू द एनवायरमेंट, ये सेफ नहीं है।
नॉट सेफर टू एनवायरमेंट। इसको डीकम्पोज करना भी बहुत मुश्किल है, हार्ड टू डीकम्पोज। बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये पॉलीमर, हार्ड टू डीकम्पोज, नॉट बायोडिग्रेडेबल। यूज तो कर लिया, स्क्रैच रेजिस्टेंट दिख रहा है, वाटर रेजिस्टेंट दिख रहा है, लेकिन एनवायरमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो हमें कोशिश क्या करनी है, ग्रीनर केमिस्ट्री की, सेफर केमिस्ट्री की। तो हमें ऐसे पॉलीमर बनाने हैं जो इजीली डिग्रेड या डीकम्पोज हो जाएं। हमें ऐसे नहीं बनाने कि ऑल्दो शाइन आ रही है वॉल्स पे, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, बहुत फायदेमंद लग रहा है, लेकिन एनवायरमेंट के लिए हैजार्डस है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बेकेलाइट। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो आएगी रिलेटेड टू केमिस्ट्री, इट विल बी इन योर फीड, ठीक है। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर केमिस्ट्री बेटा।